नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हम और आप मस्जिद की तामीर के लिए जमा हुए हैं और सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के जश्न के मौके पर यह महफिल हमने सजाई है। आइए इन हवालों से कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। उससे पहले एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। सुभान अल्लाह। अगर हिदायत है वो सिर्फ अल्लाह की। बेशक किसकी हिदायत है? अल्लाह की। बोलो अल्लाह। कोशिश करूंगा तमाम चीजों को इसमें समेटने की, मस्जिद को भी इसमें समेटूं, इमाम आज़म को भी इसमें समेटूं, कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाता इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। हिदायत है वो सिर्फ किसकी है? अल्लाह। किसकी हिदायत है? अल्लाह। हिदायत जो है वो चार तरीके की होती है। कितने तरीके की? थोड़ा साथ दें। कितने तरीके की? चार तरीके की हिदायत। हिदायत फितरत पहली, नेचुरल। दूसरी हिदायत हिदायत हस्सास। तीसरी हिदायत हिदायत अक्ल। और चौथी हिदायत हिदायत बिन नबी। ये चार तरह की हिदायत है। हिदायत हिदायत फितरत नेचुरल। दूसरी हिदायत हस्सास, तीसरी अक्ल और चौथी हिदायत बिन नबी, रसूल के जरिए। अब गौर करें, सोचें, महसूस करें, इनको डिफाइन करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको कि हिदायत फितरत नेचुरल हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को अता फरमाया। हर एक सेकंड पहले पैदा हुआ बच्चा हो या 90 साल का बूढ़ा आदमी, हिदायत फितरत नेचुरल हिदायत अल्लाह ने हर एक को अता फरमाई। कसे बाशक कोई हो, उसमें कोई गर्ज नहीं कि वो कब पैदा हुआ, कितनी देर पहले, एक सेकंड पहले, बल्कि इंसान नहीं, हर चरिंद को, हर परिंद को, हर जानवर को, खुश्की में रहने वाला हो या समंदर में रहने वाला हो, कसे बाशक कोई भी हो, अल्लाह ने हर एक को अता फरमाई है। उसे कहते हैं हिदायत फितरत। क्या कहते हैं? सिर्फ दावा नहीं है, दलील दे दूं। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसे मालूम है, इस बात की हिदायत है कि माँ का दूध कैसे पीना है। उसे कोई ट्यूशन नहीं लिया कि माँ का दूध किस तरीके से पीना है, कोई ट्यूटोरियल हायर नहीं किया हुआ है, उसे किसी ने क्लास नहीं दिए है कि किस तरीके से पीना है। इधर पैदा हुआ, उसे मालूम है, हिदायत है कि माँ का दूध इस तरीके से पीना है। एक अंडे के अंदर बच्चा है, उस बच्चे को मालूम है कि मुझे अंडा कैसे फोड़कर बाहर निकलना है। यह हिदायत फितरत है, ये नेचर है। उस बच्चे को, अंडे के अंदर बच्चे को मालूम है कि मुझे कैसे अंडा फोड़ना है और बाहर निकलना है। कोई ये महसूस, कोई सिखाने नहीं जाता, अंदर कोई क्लास नहीं चल रही है, मगर उसे ये हिदायत कसे कोई हो, आप शक्कर जमीन पर गिरा दे,
चूटियां अपने आप आ जाएगी। उन्हें हिदायत है कि हमारी रोजी यहाँ लिखी हुई है। यह फितरत नेचुरल हिदायत, इससे कोई खाली नहीं है। कस्से बादशाह कोई भी हो, ये नेचुरल हिदायत है, अल्लाह ने हर एक को अता फरमाई। चाहे समंदर के मछलियों को तैरना कौन सिखाता? पैदा हुआ आपको। अब इस पर सारी बातें, दुनिया भर की बातें और दुनिया भर के जानवरों के नाम दे सकते हैं आप। मैंने 2-4 मिसालें आपके सामने पेश कर दी। हुक्मुल कुल अलल जुज करके ये बात मैंने आपके सामने पेश कर दी। उसके आगे मकाम आता है हिदायत हसास का, फीलिंग वाली हिदायत। किसका? बोले थोड़ा फीलिंग समझ में आ रही, सरों में अक्ल में आ रही ना बातें, है ना? तो थोड़ा समझ ले इसको, बहुत इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। कि अब हिदायत फितरत अल्लाह ने हर एक को दी, उसके आगे मकाम है हिदायत हसास, फीलिंग वाली हिदायत। फीलिंग, बच्चा पैदा हुआ उसे मालूम नहीं है, मगर दादा कहता है मैं तेरा दादा हूं, बाप कहता है मैं तेरा बाप हूं। मगर क्या बच्चे को मालूम है कि ये उसका बाप? क्या बच्चे को मालूम है कि ये मेरा दादा है? बच्चे को मालूम है कि ये मेरी चाची है? बच्चे को मालूम है कि ये मेरी दादी? नहीं मालूम है। मगर बच्चा बड़ा होता है, अब हसास है, एहसास है, फीलिंग है, ये मेरा बाप है, इसकी गोद में जाना है, इसकी गोद में नहीं जाना। ये फीलिंग पैदा होती कि नहीं होती बच्चे के अंदर? मगर जब पैदा हुआ था, कोई भी ले ले, उसे कोई पता नहीं है कि रोना कब है, हंसना कब है। मगर जैसे जैसे फीलिंग बेदार हुई, हसास बेदार हुआ, उसके अंदर एहसास ने जन्म लिया और एहसास लगी और एहसास हुआ, तो अब भूख लगने से रोता है, खाना मांगता है, पानी मांगता है, क्योंकि उसके अंदर ये फीलिंग आने लगी। जब पैदा हुआ ये फीलिंग नहीं थी, ये दूसरी हिदायत थी जो अल्लाह ने अता फरमाई। समझ रहे? पल्ले पड़ रही? ये फीलिंग थी, एहसास था उसके अंदर, जो उसके अंदर पैदा हुआ। अब पहचानता ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, मगर अभी उसके अंदर अक्ल नहीं है, हिदायत अक्ल नहीं है उसके पास। अभी दूसरे मरहले पर है, दूसरे मरहले पर है, अभी अक्ल के आगोश में कदम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? उसे मालूम है कि भूख लगी है, मगर वेफर कैसे लानी है उसकी अक्ल उसके अंदर नहीं है, उसके एहसास उसके अंदर मौजूद नहीं है। उसे मालूम नहीं है कि 500 का नोट दो तो 10 की वेफर आएगी, तो 490 वापस भी लाने हैं। एहसास नहीं, इसीलिए हम बच्चों को 500 का नोट नहीं देते। 500 की हो मगर वे कहते खुला, कहते ना छुट्टा नहीं। अब गौर करे, सोचा, महसूस करें इन चीजों को कि ये हसास है कि उसे भूख लग रही है, पहचान रहा ये बाप है, ये दादा है, ये नाना है, हर एक को पहचानता है, मगर उसके पास अक्ल की दौलत, बोलो, अब बड़ा होता है और बड़ा होता है, अब उसके अंदर हिदायत अक्ल आती है। क्या आती है? हिदायत अक्ल आती है। अब यहाँ हदीस की तर्जुमानी सुनो, मेरे रसूल ने क्या फरमाया। रसूल फरमाते जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो नमाज का आदी बनाओ, और 10 साल का हो जाए तो मार के पढ़ाओ, ताकि जब अक्ल के आगोश में कदम रखे तो वो नमाजी बन जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की उस निफतों को कुर्बान जाओ। अब जरा गौर तो करें कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा निजाम दिया है, कैसा निजाम अता फरमाया है कि 7 साल का हो जाए, अभी हसास बेदार है, अभी उसके अंदर फीलिंग बेदार है, उसे नमाज का आदी बनाओ। 10 साल का हो जाए, अक्ल आने लग जाएगी, उसे आदी बन जाओगे। जब वो पुख्तगी में कदम रखेगा, बुलूग में कदम रखेगा, तो वो नमाज का आदी बनता होगा। अब जरा गौर करें, सोचें, ये तीसरी है अक्ल। क्या है? बोले थोड़ा, क्या है? ये तीसरी हिदायत है जो अल्लाह ने दी है, हिदायत बिल अक्ल। अक्ल के जरिए हिदायत, अक्ल के आगोश में हिदायत, अक्ल के ज़ाविये और अक्ल के तरीके पर हिदायत मिलती है। अब सुने, जब अक्ल के आगोश में बंदा कदम रखता है और अक्ल के आगोश में जब बंदा पहुंचता है,
अक्ल के दामन में जब पहुंचता है तो अब उसके एहसास क्या होते हैं? उसके एहसास होते हैं ये जमीन अपने आप तो पैदा नहीं हुई, ये आसमान अपने आप तो पैदा नहीं हुआ है, ये चांद और सूरज अपने आप तो पैदा नहीं हुए, किसी ने तो इसको पैदा किया है। बोलो, किसी ने तो इसको पैदा किया है। ये अक्ल क्या काम है? अक्ल बताती है ये जमीन किसी ने तो पैदा की है, ये आसमान किसी ने तो बनाया है, ये चांद और सूरज किसी ने तो सजाया है, ये सितारों की अंजुमन किसी ने तो लगाई है। कोई तो है, कोई तो, बोलो, कोई तो है जिसने इसको पैदा, मुझे उसकी इबादत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मुझे उसकी, इसकी मैं वजाहत भी कर दूं, कुरान पाक में ये वाकया मौजूद है। हजरत इब्राहिम ने कहा था ये चांद है, ये मेरा रब है। वो अक्ल के आगोश में वो बात है, आप गौर करें, हजरत इब्राहिम का पूरा वाकया मौजूद है। यहाँ तक ये कहा ये सूरज है, हादा रब्बी हादा अकबर, मगर कब कहा? जब ये डूब गए, ये मेरा रब। यही कहा हजरत इब्राहिम का वाकया कुरान पाक में मौजूद है बाकायदा तौर पर। आप उसको पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। किस बुनियाद पर? कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तालीम दे रहे हैं, कहे लोगों गौर करो, ये जमीन अपने आप तो पैदा नहीं हुई है, ये आसमान अपने आप तो पैदा नहीं हुआ है, ये चांद और सूरज अपने आप तो पैदा नहीं हुआ, किसी ने तो पैदा किया है। मुझे उसकी इबादत करनी, बोलो, इबादत करनी। अगर इतनी भी अकल नहीं है तो समझो अभी हमारे अंदर अकल आई, हिदायत के उस मकाम पर हम पहुंचे ही। अगर हमारे अंदर ये बात बेदार नहीं हो पा रही है, हमारे अंदर इस चीज का एहसास नहीं है, हमारे सहन के अंदर अगर ये बात नहीं है कि मुझे इबादत करनी है, अगर इतनी बात नहीं आती है तो समझो अभी हमारे अंदर अकलें आई। अब अपना अपना तजिया हिसाब कर ले, मुहासबा कर ले कि किसके अंदर अक्ल आई है और किसके अंदर अक्ल, अपना अपना मुहासबा कर ले। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक अपने दिन भर का मुहासबा नहीं कर लेते, जब तक दिन भर का मुहासबा नहीं। और उमर जैसी शख्सियत वो है, मिस्टर एम के गांधी ने कहा था कि मेरे पास उमर जैसी दो शख्सियतें होती तो हिंदुस्तान कब से अंग्रेजों से ले लिया। मिस्टर एम के गांधी के जुमले, मोहनदास करमचंद गांधी के जुमले। हजरत उमर की शख्सियत वो है ना, एक बात कहूं हजरत उमर पे, बोलो सुनेंगे? हजरत उमर की शख्सियत को सुनेंगे, खाली एक बात कहूं, हजरत उमर की शख्सियत का दौर ये था और उनका आलम ये था, 22 लाख स्क्वायर माइल पर जिसकी हुकूमत थी। कितनी? 22 लाख स्क्वायर माइल पर, किलोमीटर नहीं स्क्वायर माइल, और लंबाई नहीं स्क्वायर, लंबाई की बात नहीं कर रहा, स्क्वायर माइल पर जिसकी हुकूमत थी। मगर आलम यह है, मिसाल के तौर पर हजरत उमर कश्मीर में और वारदात कन्याकुमारी की हो तो आलम यह है कि कन्याकुमारी के अंदर रात के 2 बजे, जुमले नोट करना क्योंकि मेरे नहीं है, शाह तोराबुल हक कादरी साहब के जुमले, ये मेरे जुमले नहीं, उनके जुमले, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि रात के 2 बजे, कितने बजे? रात के 2 बजे एक 80 साल की बूढ़ी औरत, कितने साल की? 80 साल की बूढ़ी औरत, रात के 2 बजे 80 साल की बूढ़ी औरत हाथ में सोना लिए हुए, क्या? गोल्ड, सोना लिए हुए उछालते जाए, छुपा के नहीं, दबा के नहीं, यूं उछालते जाए। मगर किसी माँ के लाल में ताकत नहीं थी कि वो सोना उस औरत से छीन ले। क्यों? मदीने में उमर खिलाफत कर रहा। किसी माँ के लाल में ये ताकत नहीं थी। मदीने में जलजला आया, भूकंप आया। हजरत उमर कपड़े का दुर्रा रखा करते थे, वो कपड़े का जो रुमाल होता है ना, उसको गोल दोरी बना देते, दुर्रा रखा करते थे कपड़े का। एक मर्तबा जमीन पर मारा और कहा, है जमीन क्यों कांप रही है? क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया?
उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया है, जरा गौर तो करे, वो दिन था और आज का दिन है, मदीने में कभी जलजला नहीं आया। हजरत अमर इब्न आस की कब्र पर आप गए है ना, मिस्र में खुशबू ली है हजरत अल्लाह, आज भी खुशबू आती है हजरत अमर इब्न आस की कब्र मुबारक से। सुभान अल्लाह, सुभान मिस्र में अल्लाह। आपका मज़ार मुक़द्दस है, मगर गौर करें उन्हीं अमर इब्न आस से क्या कहा था हजरत उमर इब्न खत्ताब ने। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया था, अगर दरियाए नील के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो तुमसे बहरहाल मौजू हजरत उमर नहीं, मैं वरना कहां से कहां चला जा। मैं वापस आता हूं मुहासबे पर कि अगर हमारे अंदर ये अक्ल नहीं आई, हमारा ज़हन अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मुझे इबादत करनी है, तो समझना चाहिए हम में अक्ल आई। बोलो, अक्ल आई? इसीलिए अक्ल लाओ, अक्ल बेदार करो। और हजरत यूसुफ के लिए कुरान पाक ने कहा, जब हजरत यूसुफ की उम्र 40 बरस की हो गई तो फरमाया अब ये अक्ल में पुख्ता हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, उसके बाद खजानों का मालिक बनाया गया। बहरहाल तो अक्ल का ये काम था, ये तीसरी हिदायत थी। हिदायत अक्ल कहा जाता है कि तुम्हें अक्ल बताएगी ये जमीन अपने आप तो पैदा नहीं हुई, ये आसमान अपने आप तो पैदा नहीं हुआ, ये चांद और सूरज अपने आप तो पैदा नहीं हुए, कोई तो है जिसने उसे पैदा, मुझे उसकी इबादत बोलो मगर करूं कैसे, मगर करूं कैसे, इसका जवाब अक्ल के पास नहीं है। इसका जवाब किसके पास नहीं है? लोग अकल से सोचते हैं सूरज ताकतवर है तो सूरज को देवता बना देते, चांद को ताकतवर समझा तो चांद को मामा बना बैठे, कोई सितारों को ताकतवर समझा तो कोई सितारों की इबादत करने लग गया, किसी ने पहाड़ को ताकतवर समझा तो पत्थरों की इबादत करने लग गया। अल-गरज जैसी जैसी अक्ल काम करती गई वैसे वैसे गुमराह, बोलो, किसी ने सितारों की इबादत की, किसी ने चांद की इबादत की, किसी ने सूरज की इबादत की। अलगरज किसी ने जिस तरीके से उसकी अक्ल ने काम लिया, अक्ल का फैसला किया, उसी अक्ल के मुताबिक चलता, बोलो, और कहां पहुंचे? गुमराह हो गए। क्योंकि ये काम अक्ल का, ये काम, बोले ना, अब तो बात पते की आई, ये काम किसका नहीं था? अक्ल का नहीं था। अक्ल की हिदायत इतनी थी कि अक्ल ये बताती कि इबादत करनी है। अक्ल क्या बताती? इबादत, बोले पीछे वाले, इबादत करनी है, मगर करूं कैसे? ये काम अक्ल का नहीं था। अब इसके आगे तुम्हें जरूरत है एक जात की जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके आगे तुम्हें जरूरत है हिदायत बिन नबी की, तुम्हें जरूरत है रसूल की, तुम्हें जरूरत है पैगंबर की, तुम्हें जरूरत है रसूल आज़म की। वो बताएंगे कि तुम्हें कैसे इबादत करनी है। तो रसूल यूं फरमाते हैं, सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। ये काम अक्ल का था ही नहीं, ये काम तो मेरे रसूल का था, ये काम तो पैगंबर आज़म का था, ये काम तो मुस्तफा जाने रहमत का था, ये काम तो सरवरे कौनो मका का था, ये काम तो पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। वो बताएंगे कि तुम्हें इबादत करनी। और ये यार लोग समझते ये हम जैसे, ये यार लोग समझते हम जैसे, ये हमारे लिए कहा, देखा नहीं, सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली कहा, मगर देख भी तो सही, तुम जैसे बेअक्लों को अक्ल देने के लिए, तुम जैसे बेअक्लों को अक्ल देने के लिए था, वरना तुम ये समझती है तुम्हारे लिए कहा कि हम जैसे,
तुम भी कहो हम जैसे। ये उनका मजमून ही नहीं था, ये तो इसलिए बताया कि लोगों तुम्हें पता चले कि अक्ल के जरिए हिदायत लोगे तो गुमराह हो जाओगे। अक्ल के आगे मुस्तफा जाने रहमत के दामन में आना पड़ेगा, सरवरे कोनो मका की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा, सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। जब उनकी जिंदगी को अपनाओगे तो हिदायत, और यही हिदायत है, हिदायत बिन नबी। कहते ना रसूल की जरूरत क्यों है? रसूल की जरूरत इसलिए है ताकि तू अपनी अक्लों से फैसला न कर। कहते मौलवी ने कुछ हमदन ना पड़ेगा, ये अपनी बात करता है। सुने कुरान ने क्या, ला याकिलून इल्लल आलिमून, अक्ल नहीं रखते मगर सो आलिम है जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ने तो उन्हें अक्ल ला याकिलून इल्लल आलिमून, कुरान पाक क्या है कि अक्ल नहीं रखते मगर जो आलिम है, उलमा ही अक्ल रखते। गौर करे, सोचे आप। तो अगर तुम्हें जरूरत है कामयाबी की, अगर तुम ये महसूस कर रहे हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम ये एहसास कर रहे हो कि तुम्हें कामयाब होना है, तो सुन लो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना होगा। इसके नक्शे कदम पर, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना होगा। सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये चौथी हिदायत मिलेगी। वरना कुरान तो हिदायत दे ही रहा है, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, के हिदायत है ही अल्लाह की। तो फिर कुरान ने ये क्यों कहा, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही। अगर वो हिदायत ही है हुदल लिन्नास, कि वो लोगों की हिदायत के लिए आया है, तो फिर ये क्यों कहता है ये मुतज़ाद चीजें, दो अलग अलग बातें कुरान क्यों बयान कर रहा है? एक जगह कह रहा है कि ये कुरान लोगों की हिदायत के लिए आया है, फिर कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। यही कुरान है जिसे पढ़कर लोग हिदायत भी पाएंगे, यही कुरान है जिसे पढ़कर लोग गुमराह। तो फिर दो तरह की बातें क्यों? तो सुने, इसकी वजह यह है, इसका जवाब हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि सुने, कोई भी दुनिया की किताब पढ़ने के लिए दो लाइटें होनी चाहिए। कितनी? बोले कितनी? दो लाइटें। अगर एक लाइट भी नहीं होगी तो तुम बुक पढ़, बोलो, रात के 12 बजे, कितने बजे? अंधेरे में किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ पाओगे? बोलो, पढ़ पाओगे? दिन के 12 बजे अंधा आदमी पढ़ने बैठे, बोलो, दिन के 12 बजे कैसा आदमी? अंधा आदमी पढ़ने बैठे, पढ़ पाएगा? बोलो, क्यों? अब तो उजाला भी है। क्या उजाला है मगर आंखों की लाइट, उधर आंखों की लाइट है मगर दिन का उजाला। तो दो लाइटें होना जरूरी है। अगर दो लाइटें हैं, रोशनी भी हो और आंखों में बीनाई भी हो, आंखों में चमक भी हो, तो हर कोई किताब पढ़ लेगा। उसी तरीके से कुरान पढ़ना है। तो एक लाइट लेके आओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। कुरान पढ़ना है तो सुने, एक लाइट है ईमान और दूसरी रोशनी है मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह। रोशनी भी चाहिए और मोहब्बत रसूल की रोशनी भी चाहिए। अगर एक भी रोशनी खत्म हो गई तो कुरान तुम्हें हिदायत नहीं बल्कि गुमराही। ईमान भी चाहिए और मोहब्बत रसूल भी चाहिए। अगर एक भी लाइट नहीं है, इसीलिए कुरान ने कहा युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा।
यही कुरान है जिसे पढ़कर लोग हिदायत भी पाते हैं, और यही कुरान है जिसे पढ़कर लोग गुमराह भी होते हैं। अरे गुमराह वो होते हैं जो मुस्तफा की मोहब्बत को छोड़कर पढ़ते हैं, और हिदायत वो पाते हैं जो मुस्तफा की मोहब्बत चलाकर पढ़ते हैं। क्योंकि मेरा इमाम फरमाता है, मेरा इमाम किसी अंदाज से इरशाद फरमाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह, बुझा देगी वो आग लगाई है। बहुत बोलो, जो आग बुझा देगी वो आग, जो आग बुझा देगी वो आग। तो मोहब्बत रसूल चाहिए, पैदा करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोले ना। मोहब्बत रसूल जब तक नहीं होगी, इसीलिए जरूरत है हिदायत बिन नबी। रसूल की जरूरत इसलिए है, और सुने, मेरे रसूल को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहने वाला सुनो, कुरान मौजूद है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं ना? इंसान जानते हैं, इंसान अल्लाह का कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है अल्लाह का इंसान। सिर्फ इंसान की बात कर, इंसान, अल्लाह ने सूरज बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? बोलो, चांद बनाया कि नहीं बनाया? जमीन आसमान बनाए कि नहीं बनाए? है? और बनाया तो लाजवाब बनाया। बनाया तो कैसा बनाया? तुम दूसरा सूरज बना सकते हो, ये सोलार सिस्टम बनाते हो, एक घर रोशन नहीं होता, उसने पूरी दुनिया रोशन कर दी सिर्फ एक चिराग से, एक चिराग। और जानते हो, अमेरिका का एक रिसर्च कहता है कि सूरज एक दिन में कितनी लाइट प्रोवाइड करता है हमें, कितनी लाइट देता है सूरज का। अगर पूरी दुनिया, सुनिएगा गौर से, पूरी दुनिया 27 वर्षों तक, कितने वर्ष थे मौलाना साहब? 27 सालों तक पूरी दुनिया अगर सूरज की रोशनी इस्तेमाल करे, 27 सालों तक 24 घंटे के लिए सूरज की लाइट को इस्तेमाल करे, हैं, तो सूरज की रोशनी का 200 करोड़वां हिस्सा भी खर्च नहीं होगा। कौन सा? 100वां नहीं, 200 करोड़वां हिस्सा भी खर्च कितने साल तक? बोलो, 27 साल अल्लाह ने हमें मुफ्त में दी। अल्लाह ने हमें, बोलो, इसके तो अगर बिल नहीं भरोगे तो कल ही काटने आ जाते। पहले तो 1 महीने की मोहलत भी देते थे, अब तो 10 दिन गए नहीं कि फौरन आ जाते। आप गौर करें, अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतें हम पर बरसाई है। सूरज बनाया, इतना अजीम बनाया, मगर अपनी तारीफ, चांद बनाया, मगर चांद बनाने के बाद अपनी तारीफ, बोलो, नहीं की। एक आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट जब आर्ट पेश करता है, अपना आर्ट बयान करता है, अपनी चीज बयान करता है, तो कहता है ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, अपनी बनावटें बताता है। और फिर कहता है इसमें थोड़ी कमी रह गई, मेरी कारीगरी देखनी हो तो वो काम मैंने किया। बुर्ज खलीफा का बनाने वाले इंजीनियर कहते हैं बुर्ज खलीफा हमने बनाया, बाकायदा एडवर्टाइज में पेश करते। तो जब कोई आदमी सबसे अजीम चीज बनाता है, सबसे बेहतर चीज बनाता है, तो अपनी सबसे बड़े प्रोडक्ट को पेश करता है। अल्लाह ने सूरज को बनाने के बाद अपनी तारीफ नहीं की, जमीन को बनाने के बाद अपनी तारीफ नहीं की, चांद को बनाने के बाद अपनी तारीफ नहीं की, सितारों की अंजुमन सजाई, अपनी तारीफ नहीं की, मगर इंसान को बनाया। किसको बनाया? इंसान को बनाया। तो इंसान को बनाने के बाद फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला, अल्लाह सबसे, बोलो, बेहतरीन पैदा करने वाला। अरे कौन बना सकता है? 12 इंच बाय 12 इंच में तुम कितनी डिजाइन बना सकते हो? 300 mm बाय 300 mm, 12 इंच बाय 12 इंच में आप कितनी डिजाइन बना सकते हो?
1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, इससे ज्यादा भी बना लोगे 1 फुट बाय 1 फुट में। इतनी से जगह में कितनी डिजाइन बना सकते हो? नहीं बना सकते। मगर रब की कारीगरी देखो, इसी 1 फुट के चेहरे में करोड़ों चेहरे बनाए हैं और हर एक का चेहरा जुदा जुदा, हर एक का चेहरा जुदा। ये कारीगरी हम लोग ताज्जुब समझते हैं कि आम के दरख्त पर आम लग गया तो ताज्जुब नहीं समझते, खुद आम लगना एक ताज्जुब की बात है। हम ये ताज्जुब समझते हैं कि किसी दूसरे दरख्त पे दूसरा फल लगे, बोले ताज्जुब की बात है। इमाम शाफी से किसी ने पूछा कि इमाम शाफी खुदा का पता कहाँ मिलेंगे? इमाम शाफी फरमाते दुनिया की हर चीज खुदा का पता देती है, दुनिया की हर चीज खुदा का पता देती है। अच्छा, तो फिर खुला वक्त है, सुनेंगे ना? बोलो, क्योंकि अब नहीं सोच रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। वक्त ये था कि मुझे एक वक्त पर मुक़य्यद होता हूं मैं मुक़य्यद। किसी एक बहुत बड़े रिसर्चर से कहा था कि जब मुझसे कहा जाए कि कम बोलना है तो अपनी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से बोलता हूं, और जब कहा जाए खुला वक्त है तो फिर तवज्जो नहीं, सारी बातें खोल के रखी जा सकती है। बस कोई बात नहीं, हज़रत थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले, मुझे बर्दाश्त कर लें थोड़ी है ना, इंशाअल्लाह। समझ में तो आ रही है बातें? बोले दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मसला कोई नहीं है, बस ये कि मेहमान के आने का इंतजार है, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूं, ठीक है? क्योंकि वैसे भी रोजाना 4-5 घंटे बोलने की आदत है, तो 4-5 घंटे भी तो नहीं बोलूंगा, मगर हज़रत तशरीफ ले आएंगे जल्दी इंशाअल्लाह। 10 से 15 मिनट बाद इंशाअल्लाह जरूर तशरीफ ले आएंगे। बहरहाल, अब गौर करें, सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अजीम कारीगरी फरमाई। इमाम शाफी की बात कर रहा था। इमाम शाफी से किसी ने पूछा कि बताओ, इमाम शाफी से पूछा कि खुदा का पता कहाँ है? कहा दुनिया की हर चीज मुझे खुदा का पता दे रही। किसी ने पूछा एविडेंस दो, दलील दो, दलील बयान करो। इमाम शाफी ने फरमाया इन दरख्त के पत्तों को देख, इन दरख्त के पत्तों को देख, ये भी खुदा का पता देते। कहा कैसे? कहा सुन, ये दरख्त के पत्ते हैं, अगर बकरी खाए तो दूध दे, हरण खाए तो खुशबू दे, और शहद की मक्खी खाए तो शहद दे। खाया गया पत्ता, बकरी खाए तो दूध, हरण खाए तो खुशबू, और शहद की मक्खी खाए तो शहद। अगर दरख्त के पत्तों में कुछ होता तो तीनों दूध देते, तीनों खुशबू देते, तीनों शहद देते, कोई एक ही देता। 3 अलग अलग चीजें क्यों? पता चलता है इन पत्तों में कुछ नहीं रखा, कोई और जात है जो दूध भी बनाती है, खुशबू भी बनाती है, और शहद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वही खुदा है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदा, इन्ना हुदा है हुवल हुदा, हिदायत है वो सिर्फ अल्लाह की हिदायत। कि अगर गौर करें, सोचें आप कि हर चीज खुदा का पता देती है। अरे जरा सोचो तो सही, 1 इंच बाय 1 इंच में आप कितनी डिजाइन बना सकते हो? 25 mm बाय 25 mm, 1 इंच में आप कितनी डिजाइन बना सकते हो? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, कितनी बना सकते हो? 1 इंच में आप डिजाइन। मगर खुदा की कारीगरी देखो, उसने फिंगरप्रिंट के जरिए अपनी उंगलियों में ऐसी डिजाइन बनाई है कि दुनिया की हर डिजाइन अलग नजर आए। फिंगरप्रिंट की डिजाइन, सिग्नेचर की कॉपी हो जाएगी,
दस्तखत की नकल हो जाएगी, मगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट की कॉपी नहीं हो पाएगी। पासपोर्ट में फिंगरप्रिंट क्यों जरूरी है, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट क्यों जरूरी है? इसलिए कि दुनिया की हर शय की कॉपी हो सकती है, मगर फिंगरप्रिंट की कॉपी नहीं हो सकती। आलम यह है, बाप का भी जुदा है और बेटे का भी जुदा। यहाँ तो चेहरा मिलता है कि बाप के चेहरे की तरह चेहरा हो गया, दादा के चेहरे की तरह चेहरा हो गया, मगर फिंगरप्रिंट को देखो, अल्लाह की कारीगरी ऐसी है। और बस आखिरी बात इस पर, वरना फिर मैं अपने मौजू पे बहुत दूर चला जाऊंगा, वापस भी आना। आखिरी बात खुदा की वहदानियत पर, आखिरी बात कि गौर करें, सोचे, हम इन चीजों की बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कैसी कारीगरी फरमाई कि फिंगरप्रिंट के जरिए हर एक का फिंगरप्रिंट जुदा जुदा, जो मर गए उनके भी जुदा, जो मर गए उनके भी जुदा, और जो नहीं आए हैं उनके भी। ये खुदा की कारीगरी। इंसान जब कोई बनाता है ना, अब गौर करें, आज से 20, 25, 30 साल पहले इको का कोई सिस्टम नहीं था, बस खाली माइक था, है ना? कोई इको का सिस्टम था, अब बड़े बड़े मिक्सर आ गए, है ना? आप पहले क्या लाए? छोटा सा लाए, फिर ये 3D, ये मिक्सर, ये ऑटो मिक्सर, और ये न जाने कौन कौन से मिक्सर निकल के आ गए। जब इंसान कोई शय बनाता है तो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। उसकी कारीगरी इस तरीके से होती है। पहले पहिया बनाया गया तो चौकोर बनाया गया 4 हिस्सों में, खट खट की आवाज, फिर उसमें और अक्ल लगाई गई, उसे षटकोण किया गया, फिर अठकोण किया गया, 8 हिस्सों में, फिर उसकी गोलाई बनाई गई। अगर आप पुराने बुजुर्ग मेरी बातों को अगर सही से समझ सके कि वो जो बैल जोड़ने वाला गाड़ा आता है, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के पहिए लकड़े के होते थे, तो लकड़े के पहिए टूट जाते थे, तो उसके ऊपर लोखंड की रोड चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसकी हिफाजत। पहले गोल बनाया गया, फिर रोड चढ़ाई गई। अब ये कि थोड़ा रबड़ भी लगा दो ताकि जमीन में फिसलन न हो। अब यह है कि उसमें हवा भी भरी जाए। धीरे धीरे आदमी तरक्की करता है। 1995 में जब इंडिया में फोन आया, मोबाइल फोन की बात करो, मोबाइल फोन लॉन्च हुआ तो कलकत्ता से दिल्ली ट्रंक कॉल किया गया था सबसे पहला, है ना? 1995 में पहला फोन। वो कुछ और लोग होंगे जो कहते मेरे पास उससे पहले भी मोबाइल था, वो कुछ और लोग होंगे। हालांकि सबसे पहला फोन 1995 में इंडिया में सबसे पहला लॉन्च ये हुआ। ट्रंक कॉल कलकत्ता से दिल्ली किया गया था, दिल्ली से कलकत्ता नहीं, कलकत्ता से दिल्ली किया गया, क्योंकि उस वक्त राजधानी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता था, तो उसी के मुताबिक काम चलता है। इंडिया की पहली मेट्रो भी कलकत्ता में। इंसान को जनरल नॉलेज भी रखनी चाहिए, आदमी को समझना चाहिए। बहरहाल अब जरा गौर करें कि जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ तो शुरू में इतने लंबे लंबे मोबाइल आते थे ना, आदमी को मारो तो आदमी मर जाए। अब यह है कि अगर जेब में से गिरे तब भी टूट जाए। मगर आलम ये कि उसमें तरक्की की। अभी चंद महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक मकाम पर इतना बड़ा कंप्यूटर, एक ट्रक बराबर कंप्यूटर, और उसको कहा जाता है कि इसकी इतनी जीबी मेमोरी थी, और फिर एक फिंगर पर छोटा सा मेमोरी कार्ड रख के बताया था कि ये मेमोरी 256 का जीबी थी। इतनी तरक्की की कि अब आपकी मेमोरी जो एक जमाने में 5 KB पूरे मोबाइल की मेमोरी थी, अब यह है कि जीबी और टीबी में बात होती है। तो आदमी जब बनाता है तो नीचे से बोलो, पहले कीपैड वाले मोबाइल बनाए, फिर उसमें कलर लाए, कलर के बाद स्क्रीन टच लाए, स्क्रीन टच के बाद फेस अनलॉक लाए, और तरह तरह के फोल्ड लेके आ गए। तो इंसान जब बनाता है तो नीचे से ऊपर जाता है, मगर जब खुदा बनाता है तो नीचे से ऊपर नहीं जाता। खुदा की कारीगरी ऐसी नहीं होती। वो जब बनाता है तो कामिल और मुकम्मल को बनाता है, पूरे के पूरे को बनाता है। यही वजह है कि खुदा ने सबसे पहले मेरे मुस्तफा को बनाया ताकि उस जैसा कोई बना ही न सके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कोई बना ही न सके, इसलिए
खुदा ने सबसे पहले मेरे मुस्तफा को बनाया, क्योंकि इंसान जब कोई चीज को पैदा करता है तो नीचे से ऊपर जाता है। पहले कमी रहती है, फिर उस कमी को दूर करता है, फिर कमी को दूर करता है, फिर कमी को दूर करता है। मगर मेरा रब तो बेऐब है, उसमें नुक्स नहीं है, ऐब नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। तो जब वो बनाएगा तो ऐसा बनाएगा जिसमें कोई ऐब नहीं होगा, पर वो मेरा मुस्तफा है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ये इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अगर हिदायत है वो सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। किसकी हिदायत है? बोलो, अल्लाह की हिदायत है। अब जरा गौर करे, सोचे, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को इसीलिए मबूस किया ताकि तुम्हारी अक्ल को सवार सके, तुम अपनी अक्ल से फैसला ना करो। यही वजह है कि आदमी जब किसी की बात सुनता है तो सुनने के बाद समझता है, सुनने के बाद क्या करता है? समझता है। आदमी जब भी किसी की बात सुनता है तो सुनने के बाद समझता है। आदमी कहे कि इतने आदमी का खाना बनाना, कहा नहीं इतने आदमी का नहीं, इतने आदमी का नहीं, वहां कम पड़ा था, थोड़ा और बढ़ा दो। तो आदमी, सभी हजरात अपनी जगहों पर बैठे रहे, कुर्सी पे बैठे रहे, कोई खड़ा ना हो, सभी बैठे रहे अपनी जगहों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए। बस आप आयत तयम्मुम बरावत वाला मामला है कि पानी आ गया, अब तयम्मुम की कोई जरूरत नहीं। आप आयत तयम्मुम बरावत, ये तो कानून है ना, उसूल फिक़ही कानून है। हजरत को रास्ता दे दे, आप साफ करें, बच्चों को रास्ता साफ कर दे, खाली हजरत को आ जाने दें। वॉलंटियर हजरात कुछ लोग आगे भी आ जाएं, सभी पीछे खड़े हुए हैं। जो बच्चे रजाकार हैं उनसे गुजारिश है कि आगे भी देखें और सभी अपने कुर्सी पर बैठे रहें। बच्चों को इधर करो और थोड़ा गली में अंदर जाने दो, महफूज बच्चों को थोड़ा रास्ता दे दे हजरत को। रास्ता मुलाकात के लिए ना रुके हजरत, मुलाकात के लिए हजरत को ना रोके, हजरत को सीधे आने दे, रास्ता दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ी गुजरात, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, फखरे सादात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आज़म, मसलके आला हजरत, मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत की आमद है, सभी हजरात बैठ जाएं, बस थोड़ी ही देर में माइक हजरत के हवाले और बैठने दें। वालेकुम सलाम, बैठ जाए, तशरीफ रखें। बस 2 से 3 मिनट मुझे दे दिए, मैं अपनी बात को मैंने कहा ना कि हजरत आ जाएंगे, मैं माइक अपने आप छोड़ दूं। बस मैं खाली अपनी बात थोड़ी मुकम्मल करूंगा, बस पूरी कर। दूर पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें किसकी जरूरत है? रसूल की जरूरत है, क्योंकि बगैर रसूल के हम कामयाब नहीं हो सकते। कोई अक्ल के आगोश में फैसला करके अगर ये बात करेगा, इसीलिए कुरान ने कहा इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अगर हिदायत है वो सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। और इस मकाम पर अगर आप गौर करें तो वो हिदायत मेरे वो हिदायत किसको कहा है? मेरे मुस्तफा को कहा है। और सुने, उसी हिदायत का रास्ता बनाने के लिए सैयदना इमाम हुसैन के बाद कि इस्लाम की एक खूबी रही है कि इस्लाम जहां से मिटाने की कोशिश की जाती है, इस्लाम वहीं से पलवान चलता है। इस्लाम की एक खूबी है, इस्लाम की एक खूबी है, इस्लाम ये है कि जितना काटोगे उतना हरा होगा।
यजीद ने ये कोशिश की इस्लाम खत्म हो जाए, तो उसके 10 साल के बाद उसी जगह पर एक मर्द मुजाहिद पैदा होता है जिसे इमाम आज़म। लोग कहते हैं इमाम आज़म को 17 हदीसें याद थी। कितनी हदीसें याद थी? बस आखिरी जुमला। लोग कहते हैं इमाम आज़म को 17 हदीसें याद थी। मैं कहता हूं अगर 17 हदीसें इमाम आज़म को याद थी तो मैं पक्का हनफी हूं। मैं पक्का हनफी हूं, मुझसे बड़ा हनफी कोई नहीं। कहा कैसे? कहा सुन, जिसके पास, जिसे अगर मान लिया जाए कि इमाम आज़म को सिर्फ 17 हदीसें याद थी, तो सुन, जिसे सिर्फ 17 हदीसें याद हो, इन 17 हदीसों से जो आदमी 6,35,000 जुज़ियात मुरत्तब कर सकता है। जुज़ियात समझते हो? प्रिंसिपल ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ लॉस। न्यूटन के कितने लॉ है? उसके 15-17 ही है, उससे ज्यादा न्यूटन के लॉ तीन लॉ है। सुनो, 3 लॉ वाले को तो तुम इतना बड़ा कहते हो, जिसके पास 6,35,000। न्यूटन के 3 ही लॉ ना। जज़ाकल्लाह, आपने इल्म में इजाफा कर दिया। कहीं से सीख लेना चाहिए, आदमी की जिंदगी सीखने वाली है। 6,35,000 जो जुज़ियात मुरत्तब कर सकता हो, तो सोच 17 हदीसों से इतना निकाल लिया। अगर 17,000 याद होती तो कितना निकालता? 17 याद हो तो इतना निकाला, तो 17,000 याद हो तो। मगर इमाम तहावी को भी तो पढ़ो ना, तब पता चले इमाम आज़म क्या है। इमाम तहावी को भी तो पढ़ना चाहिए, तब पता चलता है इमाम आज़म की शख्सियत का नाम है। फिर कभी सुनाऊंगा कि इमाम आज़म क्या है। जब गैर मुक़ल्लिदीन पर बात होगी तो बताऊंगा कि इमाम आज़म किस शख्सियत का नाम है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़न सहवन कस्तन मानन जो गलतियाँ हो, हम सब तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। मैं इसलिए 2-5 मिनट बोला ताकि बड़ों की बारगाह में सबक दोहरा दिया जाए, वरना आप आए तयम्मुम बरवत, मैंने पहले ही कह दिया था। इसलिए बोला कि बड़ों की बारगाह में सबक दोहरा देने से फायदा हो जाता है। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।